बच्चों, आज तक अकबर तथा बीरबल की अनेकों कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी। आज उन्हीं में से एक कहानी अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 पाठ 2 में पढ़नी है, जिसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान था। उसको बादशाह अकबर बहुत पसंद करते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते भी थे। अकबर के एक खास दरबारी, जिसका नाम ख्वाजा सरा था, उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। वह अपनी विद्या और बुद्धि के सामने बीरबल को साधारण सा मूर्ख बालक समझता था। इस पाठ में लेखक ने तूती तथा नक्कार खाने जैसे शब्द का प्रयोग किया है। तूती एक चिड़िया को कहते हैं तथा नक्कार खाने का अर्थ है जहाँ नगाड़ा बजाया जाता है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग मुहावरे में किया गया है, जिसका अर्थ है कि पूरे दरबार में बीरबल की बात ही मानी जाती थी और ख्वाजा सरा की बात को महत्व नहीं दिया जाता था। ख्वाजा सरा की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से ही बाहर निकाल देता। उसने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए 3 अजीब से प्रश्न सोचे तथा बादशाह से बीरबल की बुद्धि तथा दिमाग की गहराई मापने को कहा। ख्वाजा की अनुरोध पर अकबर ने बीरबल से एक एक कर प्रश्न पूछने शुरू किए। उनका पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर लाठी गड़ाकर कहा, यही है वह केंद्र। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो फीते से सारी दुनिया नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। चूँकि यह बात सभी जानते थे कि पृथ्वी गोल है तथा इसको फीते से नापना उनके लिए मुमकिन न हो पाएगा। अब आई दूसरे प्रश्न की बारी। बादशाह ने पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? इसका उत्तर देने के लिए बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। ख्वाजा साहब चाहें तो इसके शरीर के बालों को गिनकर आसमान के तारों की संख्या जान लें। बीरबल ने ऐसा जवाब इसलिए दिया क्योंकि वह जानता था कि ना तारों की संख्या को गिनना संभव है और ना ही भेड़ के बालों को। अब आई तीसरे सवाल की बारी। ख्वाजा साहब का तीसरा सवाल भी अजीब ही था कि संसार की आबादी कितनी है। इस पर बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, संसार में हर पल लोग मरते तथा जन्म लेते रहते हैं, इसलिए यह एक समान नहीं रहती है। यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी इसकी ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बीरबल ने ऐसा जवाब इसलिए दिया क्योंकि वह जानता था कि संसार के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। बीरबल के इन जवाबों को सुनकर बादशाह तो संतुष्ट हो गए, मगर ख्वाजा साहब संतुष्ट नहीं हुए और बोले, ऐसे गोल मोल जवाब से काम नहीं चलेगा। इस पर बीरबल ने कहा, ऐसे अजीब सवालों के जवाब भी ऐसे अजीब ही होते हैं। अगर मेरे जवाब गलत हो तो साबित करके दिखाइए। और इस प्रकार बीरबल ने ख्वाजा साहब की बोलती बंद कर दी। बच्चों, ये था इस कहानी का सारांश और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।